अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का हमारा मौजू बहुत ही अहम है। ख्वाब के दौरान अक्सर लोग जाग जाते हैं और इस बात को बहुत ही मामूली समझते हैं। ख्वाबों को मामूली समझना या उसको किसी भी किस्म की कहानी समझ लेना, जो लोग इस बात को समझते हैं वो सरासर गलती पर है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा है, ख्वाबों को मोमिन की ज़िंदगी का बड़ा ही गहरा ताल्लुक़ है। जब अल्लाह ताला बंदे को करीब करता है तो उसको ख्वाबों के ज़रिए तसल्ली देता है और उसके दिल को इत्मीनान बख्श देता है। हुज़ूर अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा ख्वाब अल्लाह की तरफ से होता है जबकि बुरा ख्वाब शैतान की तरफ से होता है। एक हदीस में आता है कि साले मोमिन को कुब्रे कायनात में सच्चे ख्वाब नज़र आएंगे। साले बुखारी की एक रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब क़यामत का वक्त नज़दीक होगा तो नेक मोमिन का ख्वाब झूठा नहीं होगा। अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को इल्मी ताबीर से नवाजा था। आज का टॉपिक है कि हम ख्वाब देखते हैं और ख्वाब देखने के दौरान अचानक हमारी आँख क्यों खुल जाती है। ऐसा होता है तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये बात भी मामूली नहीं है। इसमें ऐसे पैगामात, निशान और इशारे होते हैं जिसे एक आम फहम ला इल्म आदमी समझने में कसीर है। ख्वाबों का ताल्लुक़ हमारी ज़िंदगी से बहुत जुड़ा होता है और कलमा गो को अल्लाह ताला ख्वाबों के ज़रिए मुख्तलिफ निशानियाँ और इशारे देता है जिससे वो अपनी ज़िंदगी को बदल सकता है, अगर वो समझे। आपके ख्वाब अगर आपकी मामूली ज़िंदगी से हटकर होते हैं, मिसाल के तौर पर अगर कोई पेशे की लिहाजा से डॉक्टर है लेकिन ख्वाब में खुद को भेड़ और बकरियों चराता हुआ देखता है, तो जाहिर सी बात है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये एक गैर मामूली ख्वाब है। जो ख्वाब गैर मामूली होते हैं आपको उनकी ताबीर ज़रूर सुननी चाहिए। आज मैं आपको ऐसे ख्वाबों के मुतलातिब बताऊंगी जिसे या जिनकी वजह से ख्वाब देखने वाला अचानक जाग जाता है। ख्वाब के वक्त और ख्वाब की सूरत का बहुत ही गहरा असर होता है और उसमें हम ये कर सकते हैं कि अगर उस वक्त ख्वाब के दौरान में जाग गया हूँ तो फिर क्या करना चाहिए, कौन सा ऐसा अमल करना चाहिए जिससे कि ये ख्वाब ज़िंदगी में एक तब्दीली लेकर आए। यकीन जाने कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देते हैं, आपकी ज़िंदगी में एक बदलाव लेकर आते हैं। अगर कोई शख्स ख्वाब के दौरान बिलखसूस अफराद जो इस्तिखारा करते हैं, इस्तिखारा करने की नीयत से वो अपना मामला अल्लाह पाक के हुजूर रख देते हैं और इस्तिखारा की दुआ में ये दुआ फरमाते हैं कि अल्लाह ताला, मैं ये जो काम करना चाहता हूँ तुम मुझे बता दे, इसमें मेरे लिए खैर है या शेर है। तो इन लोगों को ख्वाब आता है, लेकिन ये भी जान ले कि इस्तिखारा के दौरान ज़रूरी नहीं कि हर शख्स को ख्वाब आए, लेकिन अपने मौजू के एतबार में इस्तिखारा करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने इस्तिखारा किया और इस्तिखारा के दौरान आपने ख्वाब में कुछ देखा है और इस ख्वाब को देखने के दौरान आप अचानक जाग जाते हैं, तो ये इस बात की अलामत होती है कि अल्लाह ताला ने आपके मामले में खैर या शर की खबर आपको दे दी है, ताकि ये ख्वाब अल्लाह के हुक्म से आपको फौरी तौर पर दिखाया गया है। पर याद रहे और आपके इस्तिखारा का जो अमल है अल्लाह ताला ने उसको पसंद फरमाया है, ये इस बात की निशानी है, तो ये बात आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देगी। होता ये है कि इस्तिखारा इस ख्वाब को नज़रअंदाज कर बैठती है जिससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। ऐसे ख्वाब का मतलब ये है कि अल्लाह करीम ने उनकी मदद फरमा दी है और उनको एक वाज़ निशानी दिखा दी। ये वो ख्वाब था जो इस्तिखारा के दौरान हम देखते हैं और इस दौरान हम नींद से बेदार भी हो जाते हैं। दूसरे ख्वाब अमूमन ऐसे होते हैं कि लोग उन्हें डरावना या खौफनाक ख्वाब समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स ख्वाब में
ये देख लेता है कि वो किसी ऊंची जगह से नीचे गिरा है या गिर जाने की वजह से वो बेदार हो जाता है, तो वह समझ बैठा है कि क्योंकि ये ख्वाब डरावना था, खतरे का था, मुश्किल का था, इसलिए बेदार हो गया। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसा हरगिज़ नहीं है। इस ख्वाब में आपके लिए ये वाज निशानी है कि हासिदीन की वजह से आप नजरे बद का शिकार हैं। आपको इस बात की इत्तला दी जा रही है कि फ़ौरन सदका व खैरात करें, नज़र को उतारने के लिए नमाज पढ़ें, सूरह फलक की तिलावत करें और किसी ऐसे शख्स से रुजू करें जो नज़र को उतारे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ख्वाब-वास पैगामात लेकर आते हैं और उसमें दूसरी कोई राय नहीं है। खौफनाक ख्वाबों की वजह से डर जाना एक गैर मामूली सी बात है, लेकिन इसमें ख्वाब की सूरत को समझना बहुत ही अहम है। ख्वाब में पानी के अंदर डूबकर अगर कोई शख्स अपने आप को मौत के करीब या मर जाना देखता है और उस वक्त वह फ़ौरन बेदार हो जाता है, तो ये मुसीबत और परेशानी की अलामत होती है। ये उस शख्स के लिए इस बात की निशानी है कि वो दुनिया के हासिल किए हुए माल से अल्लाह की मखलूक पर खर्च नहीं कर रहा। ऐसे शख्स को चाहिए कि फ़ौरन सदका व खैरात करे। ऐसी बेशुमार सूरतें हैं, हम ख्वाब देखने के दौरान इन सूरतों को देखते हुए अचानक जाग जाते हैं और ये उस शख्स की बड़ी खुशकिस्मती होती है कि वो उस वक्त बेदार हो जाता है। इसका मकसद ये होता है कि उसको इस मामले में झंझोड़ गया है, उस पर सख्त तलकीन की गई है कि अपने मालूमात पर नज़र सानी करे, लेकिन हम उसको बहुत ही मामूली समझते हुए एक आम मामूल का हिस्सा समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ख्वाब में जाग जाना आपकी ज़िंदगी में एक बदलाव ला सकता है, आपको अमल में दरसदकी कर सकता है, आपको गुनाह से तौबा की तरफ रग़बत कर सकता है, आपको अमल साले करने वाला बना सकता है, आपको सखी बना सकता है, आपको लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए अल्लाह ताला ने चुना है। तो ये इस बात की भी अलामत हो सकती है। लिहाजा अगर कोई ख्वाब देखकर आप बेदार हो जाए तो उस पर गौर करें। जो सालिहीन के ख्वाब होते हैं और जब तहज्जुद का वक्त होता है तो अल्लाह ताला उनको कभी कभार ऐसा ख्वाब दिखाते हैं और उनको इंतहाई इत्मीनान के साथ नींद आती है। जो लोग तहज्जुद पढ़ते हैं वो मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे, बहुत ही सुकून के साथ वो नींद से बेदार हो जाते हैं और फिर वो अल्लाह की याद में मसरूफ़ हो जाते हैं। एक मोमिन के लिए ये एक वाज पैगाम होता है। लिहाजा अपने ख्वाबों को मामूली ना समझे। गैर मामूली ख्वाबों की ताबीर किसी इल्मी ताबीर जानने वाले से पूछे, वरना किसी भी नवाफिक फ़र्द से ताबीर का पूछना बहुत ही गलत अमल है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ताबीर बयान करना आप इस तरह समझ ले कि ये वो लोड मिसाल है कि जिस तरह ताबीर बयान कर दी जाए तो ये मिसाइल उसी वक्त फ़ाइल हो जाती है। आपने उसका ख्याल रखना है कि ताबीर उससे मालूम करे जो उसका इल्म रखता हो। नेक और साले लोगों से ताबीर के मुतलादिफ पूछे और ताबीर बयान करने वाला कभी भी नुकसान की ताबीर बयान नहीं कर सकता। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक ऐसी ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।